बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। नानक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श दे। हमारी अवस्था हम जानते हैं, स्वयं जानते हैं कि हम माया में हैं या मायापति के साथ हैं। सतगुरु जी तो हमें हर पल समझाने का प्रयास कर रही हैं कि अपनी लीव प्रभु से जोड़ लो, ध्यान में अपने मन को स्थापित कर दो। मन बड़ा चंचल है और मन इधर उधर दौड़ता है। मन संभालने में नहीं आता है। तन को तो हम संतों के संग बैठा लेते हैं, सत्संग ले जाते हैं, पर ये मन इतनी चंचल इंद्री है कि मन सत्संग में जाने के बाद भी, सतगुरु जी के साथ रहते हुए भी मन अपनी दौड़ लगा लेता है। जहां मन को पहुंचना होता है पहुंच जाता है। बाहर से तो हम लगते हैं कि हम सेवाओं में हैं, हम सत्य का संग कर रहे हैं, पर अंदर की अवस्था नहीं बन पाती है। सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि मेरे प्यारों, इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसा लो और यही तुम्हारे काम आने वाले हैं। केवल निरंकार ही तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा और कहीं पहुंच नहीं पाएगा, तब भी ये निरंकार तुम्हारे साथ रहेंगे। निरंकार हटने वाले नहीं है, पल भर के लिए भी तुम्हारे पास से। तुम प्रभु की याद करो, जितना हो उतना इनके ध्यान में रहो। बस मन में प्रभु की याद बसा दो। तन से सारे भौतिकता के कार्य करने हैं, दुनियाई काम करने के लिए मना नहीं है। कौन से संत ने दुनियाई काम रोके? कबीरदास जी ने जुलाहे का काम करते थे, रविदास जी ने मोची का काम करते थे। किसी ने अपने काम नहीं रोकी। हमारे सतगुरु जी ने भी अपने अपने गुजरान के लिए सेवाएं की हैं, कार्य किए हैं। मालिक, किसी भी भार नहीं बनना है। अपने गुजराने के लिए, घर परिवार के लिए सेवाएं करनी है। माताएं बहनें यदि घर के काम नहीं करेंगी, समाधि लेके बैठ जाएंगी तन से, तो ये गृहस्थी जो है कैसे चलेगी? भाई लोग यदि काम पे नहीं जाएंगे, अपने अपने व्यापार नहीं करेंगे, नौकरियां नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? छुड़वा कुछ नहीं रही है। बस ये भान बन जाए, मेरे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में क्या मन रूपी मंदिर में परमात्मा विराजमान हुए हैं। ये घर में एक छोटा सा मंदिर होता है जिसे हम सुसज्जित करते हैं, जिसको हम सजाते हैं। वहां तरह तरह की रोशनियां डालते हैं, 24 घंटे हमारा बल्ब जला रहता है वहां का। क्या मेरे मन का बल्ब जला? ऐसा ध्यान बनता है, ऐसा भान आता है बारंबार कि पूरे ही घर में मालिक परमात्मा नजर आने लगे। उस छोटी सी जगह के अलावा जो हमने एक विशेष मंदिर बनाया हुआ है, पूरे ही घर को मंदिर क्यों ना बना दिया जाए। संत चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करता है। घर के बाहर निकले, वहां भी हमें प्रभु परमात्मा नजर आने लगे। ऐसा भान सतगुरु जी की कृपा से जब प्रभु की महिमा गाई जाती है, और ये संसार तो
मालिक बैर बुराइयों का है, बहुत बहुत दुखों का है। अब जब आनंद में बैठा दिया सतगुरु जी ने, आनंद की प्राप्ति कर दी, तो अब तो हमारे पास खुशियों की बहार आनी चाहिए। बस जब हमने अपने मन में मान लिया कि प्रभु अब हमारे साथ हैं और हम इस गले सड़े जल में अब नहीं डूबेंगे, ये दात हमें अनोखी मिली है। प्रभु परमात्मा निराकार दातार से मिलाया है हमें साकार सतगुरु जी ने, तो अब हमें गंदगी नहीं टटोलनी है। अब हमारे हाथ ये हीरे जवाहरात आए हैं, इनका व्यापार करना है। जब गोपियां माखन बेचने जाती थी तो आवाज लगाती थी, कोई कान्हा ले लो, कोई कृष्णा ले लो। अरे तेरी मटकी में वो नंद का छोरा आ गया। ग्राहक भी भागी चले आते थे, आज हमें कान्हा की प्राप्ति होगी, कृष्ण की प्राप्ति होगी। अरे ग्वालन, तू आवाज तो लगा रही है, कोई कान्हा ले लो, कोई कृष्णा ले लो, इसमें तो दही है। वो अपने इष्ट को इतना मान रहे हैं, इतना पूज रहे हैं, मन दे बैठे हैं वो कृष्ण को। तो ये जो दात हमें मिली है, इस दाते को नहीं बुलाना है। ये सतगुरु जी ने दिए हमें नाम की दौलत, आवागमन को मिटा लेना है, अपने मात गर्भ में बारंबार नहीं आना है। इतनी याद प्रभु की बसा लो। सदगुरु जी ने अपनी सेवा कर दी है, अब हर पल हम अपनी सेवा करते चले जाएं। सिमरन तू ही निरंकार है, तेरी शरण मैनू बख्श लो। और हमें निज घर मिला है, अब हमें भटकना नहीं है। निज घर में हमारा बैठना तभी होगा जब हर पल हम सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएंगे। हम श्रृंगार करे रखेंगे हर पल, साधु संतों के साथ प्रीति करेंगे, सत्कार करेंगे हृदय से। ये अब तीर्थ हमें दिखाने वाले नहीं करने हैं कि हम मथुरा जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, गंगा जी जा रहे हैं, मल मल के अपना मैल उतार रहे हैं। नहीं, आज सकल तीर्थ हमने नहीं है। आज तीर्थ हमारे पास चल के आते हैं। संत कोई दिखावटी बनावटी बात नहीं है, जो अंदर से साधनों को त्याग चुका है, जो परमात्मा का हो गया है, सिर्फ परमात्मा का जो हुआ है वही संत है। संत सावधान हो जाते हैं कि मैं अपने और भी भाई बहनों को, हम सभी की परमपिता के बच्चे हैं ना, औरों को भी ये सौगात बांटते चले जो हमें प्राप्ति हुई है, जो हमें मिला है। और ये तीर्थ अब मेरे ही घर में है। मैं हर पल गंगा जी में गोते लगा रहा हूँ, हरि नाम का जल पी रहा हूँ, हरि नाम के रस में डुबकी लगा रहा हूँ हर पल। ये जीव आत्मा ने यदि समझ लिया तो घर के किसी कोने में मंदिर नहीं, पूरा ही घर मंदिर है मालिक, पूरा ही संसार मंदिर है। ये है संत की अवस्था। इसीलिए हमें तंचोला मिला है और यही काम हम सबसे पहले निपटा लें। हर मानव की अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी है। मानुष तो चोला बारंबार नहीं मिलता है, 84 लाख योनि के बाद मिलता है। हम सोना जिस दुकान से खरीदते हैं, हमें उसी पे विश्वास होता है कि मेरा सोना बिल्कुल खरा है और ये सोना मैंने जो खरीदा है
ये गहने जो मैंने पहने हैं, ये समय की रहबर, समय का सदगुरु मुझे देता है। और आज समय पे सदगुरु माता सुदीक्षा जी आई हुई हैं इस धरती पर, जिनका सिर्फ और सिर्फ पैगाम है कि हे मानव, तो अपने आने का मोल डाल ले, माया से बच जा, मायापति से मिल जा। तो कलयुग केवल नाम धारा। श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं, उद्धव जी कलयुग में आप ज्ञान का प्रचार करना। उद्धव जी कह रहे हैं मुझे साथ ले चलो, कलयुग बहुत डरावना है, ये बहुत भयानक है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, नहीं उद्धव जी, आपको यहाँ पे प्रचार करना है। ज्ञानी जन ही प्रचार कर सकते हैं, अज्ञान नहीं क्या प्रचार करेंगे। ज्ञान ही तो हमें अज्ञानता से निकालता है ना। तो आपको प्रचार करना है, और कलयुग में केवल मेरा नाम जो सिमरता रहेगा उसके पास कलयुग आ नहीं पाएगा। और हम सब देखते भी हैं, हमें छूता भी नहीं है कलयुग। हर ये बाकी की शेष जिंदगी जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की होनी चाहिए, निरंकार की होनी चाहिए। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श दो। मालिक, ये अवस्था अंतःकरण से होनी चाहिए, रोम रोम में सिमरन होना चाहिए इस प्रभु परमात्मा का। प्रीति करनी है तो सिर्फ एक ईश्वरी है, बाकी तो संसार की प्रीति क्षणभंगुर है। अभी है सुख, और कब वो सुख दुख में बदल जाएगा। इच्छाएं पूर्ति सुख और दुख है मालिक। इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो सुख, फिर उससे मन भर गया तो दुख, दूसरी इच्छा की लालसा। और जब हम ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान हो जाता है हमें कि ये मानुष तो चोला तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति तुझे हो चुकी है, अब तो संसार में अपना मन मत लगा। संसारी जीव तुझे सिर्फ और सिर्फ फिर दोबारा खींचेंगे, क्योंकि अपने जैसा बनाता है इंसान। तुझे अब इस माया रूपी संसार में छलांग नहीं लगानी है। हे प्रभु, जहां भी रहें हर पल आप हमारे साथ रहना, पल पल हमारे साथ।